रीजन क्या है देख लो ध्यान से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले है क्या, इसका भैया इतना इज्जत है क्यों, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम लोग पूरा का पूरा ना कार्बन रिलेटेड कंपाउंड पढ़ते हैं, पूरा का पूरा कार्बन रिलेटेड कंपाउंड पढ़ते हैं। क्या होता नहीं होता एकदम, भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग एकदम पेशेंस के साथ सुनो। पहले तो जान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी होगा हम लोग का बुक में ना 3 चैप्टर है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है लाइट और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम, ये तीनों चैप्टर मिला के ना भाई 40-50 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ये तीनों का तीनों मिला के तुम्हारा सिलेबस का ना आधा बुक से ज्यादा कवर हो जाएगा। तुम देख लेना उठा के। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना ऑर्गेनिक से ऑलमोस्ट 12 से 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी, ऑर्गेनिक से भी एंड लाइट से भी। बोल बात समझा। तो भैया जब इतना लंबा मार्क्स कैरी कर रहा है तो इसका भैया पढ़ाई भी चलेगा लंबा। हाँ लंबा चलेगा भाई, कम से कम 6-7 क्लास में तो खत्म भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम लोग का केमिस्ट्री का ना 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जितना का जितना जो तुम पढ़ा है, अमोनिया चैप्टर पढ़ा है, H2S पढ़ा है, नाइट्रोजन पढ़ा है, HCl पढ़ा है, H2SO4 पढ़ा है, HNO3 पढ़ा है। अरे मेरा भाई तुम कोई भी कंपाउंड को जानते हो, कोई भी कंपाउंड को तुम जानते हो, एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा, जिसमें कार्बन जिसमें होता है उन सबको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, उसको बताएंगे। अभी तेरे लिए क्या, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, बताएंगे। अभी तुम्हारे लिए कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके अलावा अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो हम लोग के लिए वो कौन होगा। तो तुम दिमाग लगा के देखो, तुम अमोनिया, H2S, HNO3, HCl, H2SO4, HNO3, ये जितना पढ़ रहा था इस सब का सबको हम लोग क्या बोलते थे पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब पता है केमिस्ट्री का ना 2 डिवीजन होता है, एक ऑर्गेनिक, बोलो नहीं खाली सुनो, एक ऑर्गेनिक और एक, मतलब पूरा केमिस्ट्री का भैया 2 ही टुकड़ा होता है। हाँ 2 ही टुकड़ा होता है, एक ऑर्गेनिक और एक। 11 क्लास में जाएगा ना, अभी भी तेरा ये छोटा नहीं है, लंबा है। 11 क्लास में जाएगा ना, आधा बुक ऑर्गेनिक ही कंपाउंड रहता है केमिस्ट्री में, आधा बुक तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों भैया ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बोले तुम कितना भी कंपाउंड को, क्लास 6 से तुम्हारा केमिस्ट्री चालू हुआ होगा, क्लास 10 तक ऑलमोस्ट तुम 5 साल से पढ़ रहे हैं। हम अगर तुमको बोले जितना भी कंपाउंड को तुम जानता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, लाइक अगर हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अरे जितना कंपाउंड को जानता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, ये सब का सब कौन है, इनऑर्गेनिक। ऐसा तुम लिखो 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पूरा 5 साल का जितना कंपाउंड लिख सकता है जिसमें कार्बन नहीं होता लिखो। तुम बहुत ज्यादा अगर ले 5 क्लास से लेकर 10 क्लास का बुक दे भी देगा ना हाथ में, तो भी खोज के 200-250 से ज्यादा कंपाउंड नहीं लिख पाएगा। मैक्स टू मैक्स अगर लिख देगा तो 5 से लेकर 10 तक मैक्सिमम। मतलब व्हाट आई वांट टू से इफ यू आर राइटिंग MgCl2, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज कंसीडर्ड टू बी 1 कंपाउंड। तो तुम आके फिर लिखा मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज कंसीडर्ड टू बी 1 मोर कंपाउंड, तो किट हो गया 2 टो। फिर आके तुम लिख दिया सल्फर डाइऑक्साइड, फिर तुम आके लिख दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर लिख दिया अमोनिया, फिर तुम लिख दिया अमोनियम कार्बोनेट। तो अभी हम बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, 1 गो 2 गो 3 गो 6 गो, किट मिला 6 गो। ऐसा तुम लिखेगा जितना लिख सकता है, बहुत ज्यादा अगर 5 से लेकर 10 तक तुम लिख पाएगा ना, बहुत ज्यादा तो 200 से 250 कंपाउंड लिख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिख पाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा लिख पाएगा तो 200 से 250। बोलेगा 11 में जाएंगे और इनऑर्गेनिक को नया जानेगा, हम बोले हाँ और जानेगा, 12 में जाएगा और जानेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा और जानेगा, सब का सब जान मिलेगा ना। जितना दुनिया में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है 500 से 600 से ज्यादा कंपाउंड नहीं आएगा तुम्हारा, 500 से 600 से ज्यादा कंपाउंड नहीं आएगा। मतलब इनऑर्गेनिक पूरा कार्बन को छोड़ के पूरा दुनिया का सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपस में मिला देगा तो बहुत ज्यादा अगर मिल जाएगा ना, 10-12 सब मिला भी देगा तो भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो 400 से 500 डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। 400 से 500 का मतलब समझा कि अगर हम MgCl2 लिखे मैग्नीशियम क्लोराइड तो उसको एक आदमी पकड़ लिया, मैग्नीशियम सल्फेट लिखे तो 2 आदमी पकड़ लिए, मैग्नीशियम नाइट्राइट लिखे तो 3rd पकड़ लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखे तो 4था पकड़ लिए। ऐसे लिख के बहुत ज्यादा तो 300-400 मिलेगा, और 10 क्लास तक तो भैया 150 तक भी नहीं मिलेगा डिफरेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, ये नेचर में ना 50 लाख है। ले एक तरफ इनऑर्गेनिक जिसमें पूरा दुनिया समाया हुआ है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन नहीं होता है वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबको लिख दीजिए तो भैया 250 पीस से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचर में अभी तक नोन 50 लाख से ऊपर है, मोर देन 50 लाख है, 50 लाख भी नहीं है, 50 लाख से ज्यादा है। और हर साल थाउजेंड्स ऑफ नया ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में ऐड होते रहता है, थाउजेंड्स ऑफ। और इनऑर्गेनिक में तो भैया इस साल से अगला साल 2-3 को भी नया नहीं मिलेगा, उस साल से अगला साल जाएगा 1-2 भी नया नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हजारों हजार हर साल आते जा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? तो भैया ऑर्गेनिक अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक का दुनिया अलग क्यों है।
इनऑर्गेनिक का दुनिया अलग क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक का दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पूरा कार्बन, किसी भी कंपाउंड में कार्बन अगर होगा तो कौन होगा? ऑर्गेनिक। कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ के बार बार बोल रहे हैं। पहले हम तुमको भैया बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक को इतना इंपॉर्टेंस देके 11 में जाएंगे तो आधा केमिस्ट्री पढ़ाएगा। अभी 20 नंबर का एग्जाम में 15 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया एग्जाम में आएगा। तो ऑर्गेनिक में ऐसा है क्या जो इतना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है? तो इसका नंबर बहुत ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं। अरे एक आदमी का पास 250 रुपए, एक आदमी का 50 लाख रुपया, बहुत 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 ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा। तो अगर भैया इतना ज्यादा कंपाउंड होगा तो ऑब्वियसली इसका दुनिया को थोड़ा अलग तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पास कुछ तो ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ तो ऐसा स्पेशल भैया कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बाकी सारा एलिमेंट से, बाकी सारा कंपाउंड से, बोलो नहीं खाली सुनो, बाकी सारा कंपाउंड से इनऑर्गेनिक का थोड़ा अलग करता होगा। कुछ तो कार्बन का ऐसा कैरेक्टर होगा जो दुनिया में और किसी एलिमेंट के पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जिसका वैसे इतना भैया कंपाउंड आ रहा है। तो पहले जान ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली हम लोग को प्लांट या ट्री से मिलता है, नेचुरली मिलता है। हम लोग दो तरह से कंपाउंड को बनाते हैं, एक रिएक्शन करवा के बनाते हैं, रिएक्शन करवा के बनाएंगे उसको बोलेंगे कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ मिनरल्स। जमीन के अंदर से कुछ निकाले, इसका उससे रिएक्शन कराए, उससे इसका रिएक्शन कराए, रिएक्शन करा के कुछ नया बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं है, रिएक्शन करवा के बना रहे। और अगर वो ऑर्गेनिक होगा तो मोस्टली कहाँ से मिलेगा? नेचुरली मिलेगा। नेचुरली कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा, ट्री से मिलेगा। और भैया हम लोग का हजारों हजार लाखों लाखों वैरायटी का प्लांट नेचर में अवेलेबल है। तो अगर इतना वैरायटी का प्लांट अवेलेबल होगा तो उतना वैरायटी का क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन होगा? कार्बन होगा ही होगा। तो भैया कुछ तो ऐसा नेचर होगा कार्बन का जो उसको बाकी एलिमेंट से अलग करता होगा और कार्बन को इतना ज्यादा नंबर कंपाउंड बनाने में हेल्प करता होगा। वेरी गुड। फिर से बोल रहे, सुन फिर से, अगर किसी भी कंपाउंड को नेचर से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, ट्री से मिलेगा, नेचुरली मिलेगा मोस्टली, तो कैसा कंपाउंड होगा? ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक होगा तो उसमें कार्बन होगा ही होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर 50 लाख, इनऑर्गेनिक कंपाउंड 200 भी नहीं है। तुमको बुक दे देंगे 5 साल का तो तुम 100 को खोज के नहीं लिख पाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसका नंबर बहुत ज्यादा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ज्यादा होने का कारण है कार्बन का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। और वो 3 प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा मतलब 4 होता है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 है। जो आदमी समझा होगा वो समझ गया टेट्रा माने। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ, तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन को हेल्प करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में। कैसे? 2 मिनट बाद बताएंगे। दूसरा एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है, बात नहीं, एक शब्द बात नहीं। कैटिनेशन ये भी एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कार्बन का होता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटिनेशन जो सिर्फ कार्बन का होता है और कार्बन को बहुत लार्ज नंबर का कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। और तीसरा एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इस सारा बात चलेगा आगे, घबराने का जरूरत नहीं है, बस इसका थोड़ा थोड़ा नाम याद रखो। These are the 3 characteristics, the name of which is tetravalency of carbon, catenation and isomerism. These are the 3 properties which help carbon to have a very large number of organic compound. And these 3 characteristics only belongs to carbon and no one else in the पूरा organic chemistry. ना पूरा का पूरा केमिस्ट्री में ये 3 प्रॉपर्टी सिर्फ किसका होता है? और ये तीनों क्या करता है? कार्बन को बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है, 50 लाख कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो आगे पढ़ेंगे। बोल आया कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा ही थोड़ा हमको चाहिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? इतना देर से हम तुमको रोक रहे हैं बार बार कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, लेकिन कुछ एक को छोड़ के बार बार बोल रहे हैं ना। मतलब कुछ एक ऐसा कंपाउंड है नेचर में जिसमें कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन अगर किसी में कार्बन नहीं है तब तो आंख बंद करके उसको इनऑर्गेनिक बोल दे। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक होता है। लेकिन कुछ एक जन ऐसा होता है कि कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनिक। तो हम तुमको क्या बताने जा रहे हैं पता है? ऑल दोस कंपाउंड, सुन ध्यान से, समझ, दिमाग में स्टोर कर। ऑल दोस कंपाउंड, ऑल दोस, कुछ याद करने का नहीं। ऑर्गेनिक में कुछ याद करने, इनऑर्गेनिक में याद करने बोलते थे ना, या कुछ नहीं है, खाली समझने का। अगर कोई कंपाउंड में कार्बन नहीं होगा तो सीधा बात एक ही होगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन होगा तो क्या होगा? ऑर्गेनिक। लेकिन कुछ एक जन ऐसा होता है, कुछ एक कंपाउंड ऐसा होता है, कुछ एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसमें कार्बन होने के बावजूद भी, तो हम तुमको क्या बताने अब जा रहे हैं? द कंपाउंड विच हैव कार्बन बट दे आर नॉट। लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आ जाएगा एग्जाम में। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। देखो क्या लिखे ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, समझाते हैं इसका मतलब क्या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। मेटालिक कार्बोनेट, बताते हैं इसका मतलब क्या है। मेटालिक साइनाइड, बताते हैं इसका मतलब क्या है। एंड मेटालिक कार्बाइड, इसका मतलब क्या है। एंड इसका नाम जानते हैं कौन है? कार्बोनिक एसिड। कौन है ये? तो ये सब वो कंपाउंड है
जिसमें कार्बन होने के बावजूद भी दे आर नॉट ऑर्गेनिक। उसमें से सबसे पहले कौन है? ऑक्साइड्स ऑफ मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, ऐसा दो कंपाउंड नेचर में मिलता है। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका नाम है CO, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका नाम है CO। तो भैया ये दोनों आदमी का पास कार्बन है, हाँ है, लेकिन ये ऑर्गेनिक। हम तुमको क्या बता रहे हैं, फिर से क्लियर हुआ, जिसका पास कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक। इसमें से दो जन कौन आया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। तो इसको हम कुछ गलत बोले अगर ऐसे वर्ड लिख दिए तो कौन बोल? ऑक्साइड्स ऑफ मतलब ऑक्सीजन के साथ कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन है? मेटालिक कार्बोनेट। ए भैया मेटालिक मतलब मेटल, मेटालिक मतलब क्या? मेटल खाली मैग्नीशियम होता है नेचर में? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ढेर सारा। कोई भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट मिल गया, कार्बोनेट का मतलब CO3, भाई का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, तो MgCO3। लेकिन अगर आप सोडियम लीजिएगा, वेरी गुड, Na2CO3। अगर आप एल्युमिनियम लीजिएगा, आता है इसका वैलेंसी एल्युमिनियम 3 और CO3 का। तो देख, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये एल्युमिनियम कार्बोनेट है। मेटल है ना भाई तीनों। मेटल के साथ कौन है? कार्बोनेट। मेटल के साथ कौन है? कार्बोनेट। कौन है भाई? 2 मिनट रुको, हमारे 2 मिनट रुको, बंद करोगे। मेटल का कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। क्या इन लोग के पास कार्बन है? पर इन लोग ऑर्गेनिक नहीं है, इन लोग ऑर्गेनिक। मेटल का कार्बोनेट मतलब कोई मेटल के साथ अगर CO3 लिखा होगा तो इन लोग का पास कार्बन होने के बावजूद भी इन लोग ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक नहीं है तो भैया इन्हीं ऑर्गेनिक होगा, और तीसरा तो कुछ बना ही नहीं है। उससे पहले सोच के देख, ये जो मेटालिक कार्बोनेट लिखा है, ये एक एग्जांपल को इंडिकेट कर रहा है कि ढेर सारा। इवन पता है जो 3 बोर्ड में लिखे इससे भी ज्यादा होगा। पोटेशियम कार्बोनेट होगा, जिंक कार्बोनेट होगा, आयरन कार्बोनेट होगा, लेड कार्बोनेट होगा, ढेर सारा होगा। तो मेटालिक कार्बोनेट, मेटल के साथ अगर कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट मतलब CO3। कहीं पे भी किसी के भी साथ CO3 दिख गया, कभी भी कहीं पे भी किसी के भी साथ CO3 दिख गया, तो वैसा कंपाउंड कार्बन होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक नहीं होगा। और ऑर्गेनिक नहीं होगा तो फिर इन लोग कौन होगा? इनऑर्गेनिक। उसके बाद कौन है भैया? एंड मेटालिक साइनाइड। साइनाइड को बोलते हैं CaCN2, कैल्शियम साइनाइड बोलते हैं इसको, CaCN2। ऐसे ही सोडियम साइनाइड, ये जो CN2 है ना, इसी को साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी मेटल के साथ अगर आपका साइनाइड लिखा हुआ है, क्या ये आदमी का पास कार्बन है? क्या ये वाला दोनों एज अ होल साइनाइड कहलाता है? क्या कैल्शियम मेटल है? तो मेटल के साथ अगर कभी भी साइनाइड तुमको मिल गया, मेटल के साथ अगर कभी भी तुमको साइनाइड मिल गया, CN2 मिल गया, तो कार्बन तो है लेकिन इन लोग ऑर्गेनिक। क्या ये वाला चीज एक एग्जांपल को बता रहा है कि ढेर सारा? भैया मेटल का साइनाइड है, सोडियम और कैल्शियम का साइनाइड थोड़ी बोला अरे मेरा भाई कैल्शियम साइनाइड भी होगा, मैग्नीशियम साइनाइड भी होगा, बेरियम साइनाइड भी होगा, एल्युमिनियम साइनाइड भी होगा, जिंक साइनाइड भी, ऐसा ढेर सारा एग्जांपल होगा। तो कौन कौन नहीं होगा भैया? ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन दो आदमी को बताता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन। दे हैव कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। देन मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक, देन मेटालिक साइनाइड, एंड मेटालिक कार्बाइड। कार्बाइड को कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन। जैसे हम अगर लिख देंगे CaC2, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड। अगर हम लिखेंगे Al, अगर तुमको पता है तो बढ़िया बात, नहीं पता तो आगे बता देंगे। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी, तो इसका इस पे जाएगा, इसका इस पे जाएगा, नाम होगा इसका एल्युमिनियम कार्बाइड, नाम होगा इसका MgC2, नाम होगा इसका मैग्नीशियम कार्बाइड। किसी भी मेटल के साथ जब कार्बन लिखा होता है ना, तो उसको कार्बन नहीं पढ़ते, कार्बाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो देखिए इन लोग के पास कार्बन है, हाँ है, लेकिन मेटल के साथ कार्बाइड है ना, तो ये मतलब वो कंपाउंड होगा जिसके पास कार्बन तो है लेकिन ऑर्गेनिक। तुमको ये बात समझ में आ रहा है? ये हो चाहे ये हो, बात नहीं करने बोल रहे। जिसको नहीं समझ में आ रहा घर चल जाओ उठ के, आने तो सुनो ध्यान से, हम बोले हम क्लास में याद करवा देंगे पूरा। मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक साइनाइड, मेटालिक कार्बाइड, क्या ये तीनों एक एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है? ऐसा 10-10, 15-15 एग्जांपल आ सकता है। इसीलिए हम लिखे नहीं है सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, हम लिखे मेटल कार्बोनेट। और कौन? H2CO3। कोल्ड ड्रिंक जो पीता है बता चुके हैं, यही है वो, और कोई नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक पीता है ना, कार्बोनिक एसिड ही होता है, H2 कार्बन है ना भाई, कार्बन है ना भाई, लेकिन इन लोग ऑर्गेनिक। तो देख, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो सब ऑर्गेनिक है, वो सब कुछ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में दो आदमी आएगा, CO2। मेटल का कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट मतलब। और कौन? मेटल का साइनाइड। और कौन? मेटल का साइनाइड, CaCN2, कैल्शियम साइनाइड। और कौन होगा मेरा भाई? मेटल का कार्बाइड। कार्बाइड मतलब कार्बन, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड। किसी का भी साथ मेटल का अगर कार्बाइड होगा तो उन लोग कार्बन होने के बावजूद भी। और कौन लास्ट में? H2। इन लोग सबको छोड़ के कौन कौन? ऑक्साइड ऑफ कार्बन। और कौन? मेटल का कार्बोनेट। और कौन? मेटल का कार्बाइड।
और कौन, मेटल का साइनाइड, और कौन लास्ट में, कार्बनिक एसिड। ये सब वो कंपाउंड है जिन लोग का पास कार्बन होने के बावजूद भी इन लोग ऑर्गेनिक नहीं है, इन लोग। और इसके अलावा दुनिया में कोई भी, इन लोग के अलावा दुनिया में कोई भी, यहां से लेकर यहां तक, इन लोग के अलावा दुनिया में कोई भी कंपाउंड अगर उसके साथ कार्बन है तो आंख मूंदिए, बोल दीजिए उसको कि वो लो ऑर्गेनिक है। हम बोल रहे ये, हम बोल रहे ये, हम बोल रहे ये, क्या इन लोग के पास कार्बन है? बस हो गया, रुक जाओ। कार्बन होना इज नॉट द क्राइटेरिया कि इन लोग ऑर्गेनिक होगा, नो, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इन लोग को जो 3 ठो 4 ठो 5 ठो स्पेशल कैटेगरी दी है, देखते हो कैटेगरी में इन लोग आता है कि नहीं। क्या ये मेटल के साथ ऑक्साइड ऑफ कार्बन है? नहीं। क्या ये मेटल का कार्बाइड है? नहीं, मेटल तो है ही नहीं है इसमें। मेटल का साइनाइड है? नहीं। मेटल का कार्बोनेट है? नहीं। कार्बोनिक एसिड है? नहीं। हो गया, इन लोग सब ऑर्गेनिक है। तुमको नाम पता है चाहे नहीं पता, इन लोग सब कंपाउंड अगर है कार्बन उसमें तो क्या होगा, ऑर्गेनिक। क्या होगा? कुछ एक को छोड़ के, फिर से किसको छोड़ के, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक साइनाइड, मेटालिक कार्बाइड एंड कार्बोनिक एसिड। एंड इसके अलावा किसी में भी, क्या इन लोग वो कैटेगरी से बिलोंग करता है कि इन लोग के पास कार्बन है लेकिन इन लोग ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऐसा कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ना तो लोग मेटल का कार्बाइड है, नहीं, मेटल ही नहीं है किसी के पास। मेटल का कार्बोनेट है, अरे मेटल ही नहीं है किसी के पास। मेटल का साइनाइड है, नहीं, है ही नहीं मेटल किसी के पास, तो उससे बाद गया। उसके बाद आया 2 आदमी और उसके बाद 1 आदमी आया और। तो जो भी कैटेगरी बताएं उसमें से किसी भी कैटेगरी से लोग बिलोंग कर रहा है, कार्बन है इन लोग के पास, तो हो गया, इन लोग का ऐसा कंपाउंड है। बोलो क्लियर हुआ? पूरा अच्छा से, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो क्या लिखे देखो मेरा भाई, what are organic compound? All the carbon containing compound except oxide of carbon, metallic carbonate, metallic cyanide, metallic carbide and organic acid। इसको छोड़, कार्बोनिक एसिड, इसको छोड़ के सब का सब कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा? मतलब हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई होगा तो उसमें कार्बन होगा ही होगा, कार्बन होगा ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कार्बन होने के बावजूद भी वो इनऑर्गेनिक नहीं है। बोल हाँ या ना, ऑर्गेनिक नहीं है, सही बात। लेकिन अगर किसी में कार्बन नहीं है, अगर किसी में कार्बन नहीं है ये तो भैया ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता है। तो एक वर्ड बोले क्या, कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर, सही बात है, सही बात है। दूसरा, इनऑर्गेनिक में वर्ड मेरा फील करेगा, इनऑर्गेनिक में आई एम नॉट सेइंग कि इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, नो, इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, झूठ बात है ना। ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? कार्बन है ना, तो हम इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता ये बात बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कार्बन इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन इनऑर्गेनिक में होना जरूरी नहीं है तो भी बढ़िया, लेकिन अगर ऑर्गेनिक होगा तो कार्बन उसमें, वर्ड फील किया, हो गया ये डिफरेंस। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक। एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पढ़ाई होता है ना, वो पढ़ाई को ही बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे अगर कभी हार्ट का डॉक्टर के पास जाएगा और जानता होगा, हार्ट का डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो, और हार्ट का पढ़ाई को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। न्यूरॉन, ब्रेन का डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन बोलते हैं उसको, न्यूरोलॉजिस्ट, और उसको पढ़ाई को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड का बारे में जहां पढ़ाई होता है, उस पढ़ाई को, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ। तो समझ में आई गया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है मतलब यहाँ पे खाली किसके बारे में पढ़ाई होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हो गया देख, तो अगर हम यहाँ पे लिख दे, पहले मेरे को बोल MgCO3, अब हम आगे बढ़ेंगे। MgCO3 पक्का, पक्का बोले, कार्बन तो है तो है, मेटल का कार्बोनेट है ना, कार्बन होने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक, सही बात। हम इसको नहीं पहचानते हैं, रुक जाओ कुछ मत बोलो, सुनो, हम इसको भी नहीं पहचानते हैं, हम इसको भी नहीं पहचानते। लो CH4 को तो पहचानता भी होगा, C2H2 तेरे को नहीं पता है, पहचान लेगा नेक्स्ट डे तक तो इस सबका नाम अपने बोलने चालू कर देगा। C2H2 क्या वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता है जो कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है? बस हो गया, तो कौन है? अभी समझ में आया? तुम एक बार में बोल सकता है, अगर तुमको ये 5 आदमी याद रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो तुम कोई भी कंपाउंड को देख के बोल सकता है कि वो, और अगर उसमें कार्बन नहीं है तब तो भैया कोई बात ही नहीं है। कौन होगा ये? अब थोड़ा बुद्धि लगा के देखना, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाएंगे। अगर तुमको याद होगा बढ़िया बात, नहीं याद होगा और बढ़िया बात, हम याद दिला दे रहे हैं। NaCl, इधर पे लिख रहे हैं CH4। याद रखेगा कोई भी कंपाउंड तुम्हारा, चुप हो जा, तुम्हारा भलाई करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है ना भाई, उसको मेरा भलाई करना नहीं है। उन लोग क्या करता है, इन लोग का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उन लोग बहुत अनस्टेबल होता है। तो उन लोग पता है NaCl, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर NaCl बनाया, काहे? क्योंकि उन लोग को आपस में दोनों को अपना अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना था।
और वो पूरा करने में दोनों मिलकर NaCl बना दिया, तुम उसको भैया खाता है वो अलग बात है, लेकिन NaCl तुम्हारा भैया सब्जी में डाल के खाने के लिए नहीं बना है। वो किस लिए बनाया उसको, ताकि मेरे को स्टेबल मिले। Na का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 जानता है ना। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 2 8 1, वेरी गुड 2 8 7। इसका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन उठाएगा, क्लोरीन को दे देगा, बोल हाँ या ना। जैसे ही अपने 1 इलेक्ट्रॉन उठा के देगा, इसका लास्ट सेल खत्म, तो इसका 3 सेल का जगह 2 सेल अगर बचेगा तो सेकंड वाले में कितना है, तो हो गया ना इसका 8 इलेक्ट्रॉन। और ये आदमी अगर 1 ले लेगा तो इसका 7 से जो आदमी इलेक्ट्रॉन लेता है, हम केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा नहीं रहे, इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे भैया 2-3 घंटा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका माथा में कैटायन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका माथा में एनायन बनता है। ये अब नो लॉन्गर 281, इट बिकम्स 28 एंड इट इज नो लॉन्गर 2 8 7। इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, शाबाश। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी 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 स्ट्रांग फोर्स। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बंध जाएगा और दोनों मिलके बनाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। बोलेगा केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ा रहे, कुछ रीजन से पढ़ा रहे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंशिएशन करने के लिए पढ़ा रहे, समझो खाली। उसके बाद काहे बता रहे वो बाद में जाना। तो NaCl इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आउट ऑफ विच ये वाला चीज Na है मेटल और ये वाला Cl है नॉन मेटल। बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। तो ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोला, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब आया CH4। मेरा भाई मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल, इतना तो पता है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों। तो भैया यहाँ पे डोनेट करने वाला आदमी कोई है ही नहीं है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी दोनों का है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। अरे मेरा भाई तुमको कोई सामान चाहिए तो कोई देगा तब ना, तो यहाँ इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, तो देने वाला बैठा था। वो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना है तो कहाँ से मिलेगा, भगवान गिराएगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा ही नहीं, यहाँ पे शेयर होगा। बोर्ड पे देखो, कुछ नहीं बोलो, ध्यान से देखो। इसका लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सेल टूटेगा 2 4, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, सही बात। इन लोग दोनों शेयर करने भेजेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिन लोग ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, डुप्लेट रूल फॉलो करता है। भैया डुप्लेट रूल का क्या मतलब है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, और भी होता है लेकिन अभी हम हाइड्रोजन पे बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिन लोग को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं होता है। इन लोग को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं होता है, इन लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है, इन लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है। तो भैया देख लो, सारा हाइड्रोजन का सर्कल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या, एक उसका खुद का और एक कार्बन से शेयर किया, एक उसका खुद का एक शेयर किया, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक। अब क्या कार्बन वाला सर्कल में 8 हो गया, 4 उसका खुद का और चारों हाइड्रोजन से एक पीस। जब शेयरिंग करता है तो हम लोग ऐसा बॉन्ड देते, याद है, भूल गया। CH4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कि शेयर हुआ, कोवैलेंट, क्या हो गया ये, सही बात है। तो भैया आप थोड़ा बुद्धि लगा के देखिए, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन होगा, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन होगा, कार्बन नॉन मेटल है ना, कार्बन तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाए, कोवैलेंट बनाएगा, क्या बनाएगा। और अगर किसी कंपाउंड में मेटल होगा, कार्बन नहीं है, वो हमेशा आयनिक बनाएगा, मेटल डोनेट करेगा, नॉन मेटल। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। अब थोड़ा बुद्धि लगा के मेरे को देख, CO2 ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, पक्का पक्का। कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है ना, इसका भी स्ट्रक्चर बनाइए, लीजिए इसका ही बना दिए, कार्बन ऑक्सीजन, वेरी गुड। ऑक्सीजन भाई जो है इसका लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 2,6 आया। कार्बन होता है 2 4, तो कार्बन को अपना लास्ट सेल में 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए, और ऑक्सीजन को अपना लास्ट सेल में 8 पूरा करने के लिए ये दोनों से 2-2 पीस शेयर करेगा, ये दोनों से 2-2 पीस शेयर करेगा, ये दोनों से 2-2 पीस शेयर करेगा। देखो 2 तो शेयर करने भेजा तो 6 में से 4 तो अभी इसी के साथ चिपका होगा, 2 तो अगर शेयर करने भेजा तो 4 में से तो ऑक्सीजन से 4 अभी इसी के साथ चिपका होगा। और ये थोड़ा बुद्धि लगा के देखो, क्या ऑक्सीजन का सर्कल में 8 हो चुका है, 6 खुद का, 2 कार्बन से शेयर। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को ही बोल रहे हैं, जो तुम लोग देख रहे हो तुम लोग को ही बोल रहे हैं। हमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना नहीं है, हम इसको रिलेट करवाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, क्योंकि हमको दोनों का डिफरेंस रेडी करना है। मतलब हम इनऑर्गेनिक वाले को ना इलेक्ट्रोवैलेंट से रिलेट करवाना चाह रहे हैं,
और ऑर्गेनिक वाले को कोवैलेंट से रिलेट करवाना चाह रहे, ताकि इसका जो 10 वो डिफरेंस लिखा है, जिसका 10 डिफरेंस से कम 2-3 तो ऑब्जेक्टिव आएगा। डिफरेंस तो नहीं आएगा, पहले से जानते हैं। डिफरेंस से जो ऑब्जेक्टिव आएगा, मेरा बात समझा, वो ऑब्जेक्टिव हमको याद नहीं करना पड़े, मेरे को समझ में आए, इसीलिए हम इतना देर से कहानी बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन 4 2 6, कार्बन 4 खुद का और 2 2 से दोनों शेयर। क्या कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के CO2 शेयरिंग कंपाउंड होगा कि कोवैलेंट होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट होगा? ले मेरा भाई, बुद्धि लगा के देख। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक का अंदर देख कोवैलेंट भी आ रहा है। NaCl ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इलेक्ट्रोवैलेंट भी आ रहा है। बोल हाँ या ना? मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट भी होगा और कोवैलेंट भी होगा। इसीलिए इतना देर से बता रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट भी होगा और इलेक्ट्रोवैलेंट भी होगा और कोवैलेंट होगा। सही बात है। आयनिक भी बनाएगा, कोवैलेंट भी बनाएगा। बोलो सही बात है। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल कभी आएगा ही नहीं, इसमें हमेशा कार्बन होगा। कार्बन नॉन मेटल की मेटल है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा ना ऑलवेज कोवैलेंट होगा, ऑलवेज। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट भी हो सकता है, मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, मोस्टली। फिर से बोले CO2 ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल मिलके क्या बनाएगा? कोवैलेंट। तो CO2 इनऑर्गेनिक कोवैलेंट, NaCl ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, मेटल नॉन मेटल क्या बनाएगा? आयनिक। तो इनऑर्गेनिक में आपको इलेक्ट्रो भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट मिलता है, मोस्टली आयनिक मिलता है, मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट मिलता है इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तो कार्बन होगा ही होगा। अबे गधा, कार्बन अगर होगा ही होगा तो ये हमेशा कोवैलेंट ही बनाएगा। बोलो अभी क्लियर हुआ? तो हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा बात समझा? हम मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट की तरफ भेज देंगे और ऑर्गेनिक को कोवैलेंट की तरफ। यहीं से हम दोनों का डिफरेंस रेडी करेंगे। अब याद रखेगा थोड़ा बुद्धि के साथ, हम क्या बोले तुम बोल आदर्श भाई, रीजन हम बोल देंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होगा? आयनिक। बात खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज है। क्योंकि याद रखेगा जहां पे आयन बनता है वही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर तो समझता है जिससे करंट जा सकता है, जिससे करंट नहीं जाएगा उसको बैड कंडक्टर बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा जाएगा पुअर कंडक्टर बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट ज्यादातर होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर कौन होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट। और इलेक्ट्रोवैलेंट में आयन बनेगा, आयन अगर बनेगा मतलब इन लोग गुड कंडक्टर होगा, मोस्टली गुड कंडक्टर होगा। मोस्टली बार बार क्यों बोले, समझा रहा है ना? क्योंकि इन लोग भी यहाँ पे अवेलेबल है। मोस्टली इन लोग का पता है बैड कंडक्टर क्या होगा? कभी कोई एक आध दो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो गुड कंडक्टर होता है, नहीं तो ज्यादातर सब जो भैया मेटल होता है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर होता है, वो साथ ही साथ हीट का भी गुड कंडक्टर, मतलब दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड। बुलाया क्या? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब तू सोच के देख, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बोल भाई स्नेहा तू कि भाई का पास मेटल होता है ज्यादातर, इसमें तो होवे करता है सिर्फ कौन? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इनऑर्गेनिक। ऑब्वियसली मेटल का ही ना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इनऑर्गेनिक में मेटल होता है, मेटल जिसमें होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब बहुत टेम्परेचर देगा तो पिघलेगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बहुत टेम्परेचर देंगे तो बॉइल करेगा। मतलब मान ले कि कोई एक सब्सटेंस है उसका नाम है एक्स, उसको हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर जब 200 डिग्री सी होता है तब ये उबलने लगता है। उबलने का मतलब उस समय वो वेपर बनना चालू करता है। वो एक सब्सटेंस वाई है 200 डिग्री में उसमें कुछ हो भी नहीं करता है, 300 डिग्री दीजिएगा तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसका क्या है? कम है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें मेटल होगा। मेटल ज्यादातर किसमें होता है? आयनिक में। आयनिक कहाँ पर है? इनऑर्गेनिक में। बोला आया? तो आयनिक कंपाउंड का क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर। इन लोग का इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ई भाई के पास कार्बन होगा ही होगा, इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कार्बन इसमें नहीं होगा, इसमें बोलेंगे कार्बन इसके लिए जरूरी नहीं है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन इज नॉट नेसेसरी फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन इज अ मस्ट प्रेजेंट एलिमेंट। कार्बन को होना ही पड़ेगा। बोल क्लियर है? इन लोग मोस्टली क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। इन लोग क्या होगा? क्या होगा? चलो मेरा भाई एक और नाम बोले हम थोड़ा देर आगे, अगर किसी को याद होगा तो हमको बोलेगा। हम बोले थे, समझाए नहीं थे कि कार्बन का इतना कंपाउंड मिलता क्यों है नेचर में। तो भैया कार्बन का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन के पास, और ऐसा 3 प्रॉपर्टी बोले थे, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन है। बहुत बढ़िया। आज से आगे अगर स्कूल में पढ़ाया होगा, नाम सुना होगा, अलग बात, जानता नहीं होगा ये पहले से जानते हैं कि आइसोमेरिज्म का अगर नाम भी सुना होगा तो बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं सुना होगा तो आज पहला बार जिंदगी में आइसोमेरिज्म का नाम सुना होगा। सही है, पहला बार यहीं पे सुना। क्या नाम है उसका? आइसोमेरिज्म। भैया क्या होता है नहीं समझा? अभी समझाएंगे, आज नहीं समझाएंगे तो नेक्स्ट डे समझाएंगे।
लेकिन नाम सबसे पहला अगर चाहे कोचिंग में सुना हो चाहे स्कूल में सुना हो, सबसे पहले आइसोमेरिज्म कब सुना है? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुआ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉपर्टी होता है आइसोमेरिज्म, इनऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ, एंड आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ। पूरा अच्छा समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं है? तो लो मेरा भाई फिर से बोले, चुप हो जा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन इज अ मस्ट प्रेजेंट एलिमेंट, इसमें बोलेंगे कार्बन इज नॉट नेसेसरी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दो चार को एग्जांपल चिपका देंगे। NaCl ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, H2SO4 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक में लिख दिया दोनों को। अब बोलेगा भैया इसका तो हम एग्जांपल जानते ही, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का तो जानते ही नहीं। अब एक चैप्टर अभी चालू होने देना, खाली ऑर्गेनिक का एग्जांपल जानेगा और किसी का नहीं जानेगा। चैप्टर एक बार चालू तो होने दे। ये सब किसका एग्जांपल होगा? ऑर्गेनिक का। चलो देखो डिफरेंस क्या बोल रहा है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ जो बात बोले? देख अब कहा है भाई, अब इसको इतना बताने का बाद भी अगर याद करेगा तो फिर याद करना, किसको ही फर्क पड़ना, खुद ही याद करते रहो। लो, कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें देख नहीं, फिर से बोल रहे हैं, उसमें ही नहीं बोल रहे कार्बन उसमें नहीं होता है। कार्बन इज नॉट एसेंशियल, कार्बन जरूरी नहीं है, कार्बन जरूरी नहीं है। हम तुमको बोल नहीं रहे कि तुम अगला दिन बुधवार को एब्सेंट करो, लेकिन तुम्हारा एब्सेंट करने से मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा। कार्बन यहाँ पे जरूरी नहीं है, आ गया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया। द मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली का मतलब समझता है? लो नहीं, इसके कंपेयर में लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंपैरेटिवली, दे आर कोवैलेंट कंपाउंड, मोस्टली दे आर, they show the property of, they do not show the property of isomerism। अब आया बहुत बढ़िया चीज। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम बोल रहे हैं Na+Cl-, हम बोल रहे हैं Na, बोल तो मेरा भाई Na का रिएक्शन Cl से होता है, NaCl बनता है। सही बात है, Na का रिएक्शन Cl से होता है, NaCl बनता है। वो कौन बनाएगा? Na+ वाला बनाएगा कि Na बनाएगा? Na+ वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट आयन करता है, क्योंकि अगर इसका पास चार्ज नहीं होगा पॉजिटिव, इसका पास चार्ज नहीं होगा नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट, मतलब इन लोग दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों का माथा में, मतलब जिसका माथा में चार्ज होता है उन लोग रिएक्शन जल्दी जल्दी करता है, और जिसका माथा में चार्ज नहीं होता वो रिएक्शन बहुत धीमे करता है, नहीं करता है। तो हो गया बात खत्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा स्पीड रिएक्शन करेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो स्पीड रिएक्शन करेगा, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका रिएक्शन स्लो होगा, उसका रिएक्शन स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होता है। दे ऑर्गेनिक के लिए, हाँ, they react very slowly, ऑर्गेनिक है, and their reaction never proceed to completion। ये वाला चीज का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है और इसका रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता। मतलब मान ले कि तुम दो ठो कंपाउंड लिया ऑर्गेनिक, एक तो लिया 1 kg, एक तो लिया 2 kg, दोनों रिएक्शन करके खत्म हो गया तब प्रोडक्ट बना। ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए X, एक तो लिया Y, 1 kg लिए, ये 2 kg लिए, दोनों मिलकर रिएक्शन चालू किया। ये वाला भैया 500 ग्राम बचा ही हुआ है, ये वाला 1.5 kg बचा ही हुआ है, उसका बाद भी रिएक्शन बंद हो गया। मतलब हाफ के जी रिएक्शन किया, बाकी जैसे था वैसे रह गया। इसी बात को उन लोग बोल रहा है देयर रिएक्शन नेवर प्रोसीड टू, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कभी एकदम खत्म नहीं होता, उससे पहले ही बंद हो जाता है। एंड दे रिएक्ट वेरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसका मतलब समझा रही, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में जो आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नाम है दो आदमी का, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नाम है उसका वाटर। तो अभी हम तुमको समझा रहे हैं उसका, लास्ट पहले बोल रहे हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली दे आर, ये किसके लिए लिखा है? दे डू नॉट, मोस्टली दे आर। ए भाई एगो चीज जानता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, उसमें दो आदमी आता है, एक का आदमी का नाम है सॉल्यूट, एक का नाम है सॉल्वेंट। चुप हो जा, खाली सुन, कुछ मत बोल। हम बोल रहे हैं कि हम पानी लिए, पानी सॉल्वेंट होगा कि सॉल्यूट होगा? सॉल्वेंट होगा, सही बात। सॉल्यूट बोलते हैं जो घुलता है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें घुलता है। तो भैया ले लिया एगो डब्बा, उसमें ले लिया मास्टर्ड ऑयल और उसमें कोई 200 ग्राम सामान डाल दिया, वो उसमें डिजॉल्व हो गया, तो मास्टर्ड ऑयल सॉल्वेंट है, जिसको उसमें डाला वो सॉल्यूट है। तो पानी का सॉल्वेंट, NaCl उसमें मिला है, तो NaCl कौन है? सॉल्यूट। किसी को कोई तकलीफ? याद रखेगा एगो चीज कि दुनिया में खाली पानी ही सॉल्वेंट नहीं होता है, पानी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारा सॉल्वेंट है
जिसमें से दो आदमी बहुत पॉपुलर है। एक आदमी का नाम है बेंजीन। घबराने का जरूरत नहीं, सब याद हो जाएगा, बहुत बार लिखाएगा, अभी पहला बार लिखाया है, थोड़ा अपना एफर्ट डालेगा तो ही याद हो जाएगा, नहीं तो अभी भी याद नहीं होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद भी याद नहीं होगा। एक आदमी है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का होता है भैया, डॉक्टर जब दांत बाद उसको उखाड़ना रहता है तो एक इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन में यही चीज देता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है। दांत उधर उखाड़ना यही सुइया मारता है, तो यहाँ दर्द नहीं होता उस समय, क्योंकि यहाँ का नर्वस सिस्टम कुछ देर के शांत हो जाता है। नर्वस सिस्टम से ही तो दर्द होता है ना। तो पानी ही सॉल्वेंट नहीं है, लिक्विड स्टेट में ये दोनों आदमी भी रहता है, इन लोग भी सॉल्वेंट है, इन लोग भी सॉल्वेंट है। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ? अब आया दो बात नंबर 1 याद रखेगा, आज से पानी बहुत बार बोले, इसका नाम होता है पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो तरीका का होता है, एक को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो याद रखना क्या है यहाँ पे भैया कि पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। क्यों होता है बता देंगे, कभी मन करेगा तो, तुम्हारा सिलेबस में नहीं है तो अभी जो चीज नहीं है उस पर हम लोग नहीं जा रहे बहुत। पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है, इसका नाम है। इन लोग भी तो सॉल्वेंट है ना, तो इन लोग पक्का कौन होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन होगा? अगर वो पोलर है तो ये सही बात, सही बात। NaCl कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड NaCl जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है? हाँ होता है। तो देख, इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन, हो गया, ये याद रहेगा, इसका उल्टा बोल देना, उधर का हो जाएगा। NaCl कौन? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? पानी कैसा सॉल्वेंट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन, तो उल्टा बात बोल दे, हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन। दूसरा बात, तो दिमाग लगा के मेरे को बोल, ये दोनों सॉल्वेंट है, मतलब इसमें कोई डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट मतलब समझता है जो लिक्विड स्टेट में है। इन लोग दोनों ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? काहे ऑर्गेनिक है? हम तो नहीं बताए ऑर्गेनिक है। ये काहे ऑर्गेनिक है? कि इसमें कार्बन है, क्योंकि इसमें विथ 5 कैटेगरीज और 6 कैटेगरीज जो कार्बन होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक उससे बिलोंग, हो गया, बात खत्म। तो इन लोग दोनों को कुछ नहीं जानते, इन लोग दोनों के बारे में, लेकिन इन लोग कौन है? तो ऑर्गेनिक है अगर इन लोग, तो इन लोग में जो डिसॉल्व होगा वो भी कौन होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कौन होगा? थोड़ा सा आया कि मेरा पूरा बात एकदम हजम ही नहीं हुआ। खाली दो बात याद रखेगा, कभी गलती नहीं होगा। बात नंबर 1, पानी कैसा सॉल्वेंट? पानी कैसा सॉल्वेंट? पानी कैसा सॉल्वेंट? पानी कैसा सॉल्वेंट? पोलर। NaCl कैसा कंपाउंड? तो इनऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। पानी पोलर है, NaCl नमक में पानी घुलता है। इनऑर्गेनिक कैसा कंपाउंड? सॉरी, NaCl कैसा कंपाउंड? पानी कैसा सॉल्वेंट? तो इनऑर्गेनिक डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो इधर का इन को हटा के ऑर्गेनिक करो, और पोलर को हटा के नॉन पोलर करो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होगा? ऑर्गेनिक डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में, और इनऑर्गेनिक डिसॉल्व होगा। और दो तो चीज याद रखेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर से इनऑर्गेनिक कौन? NaCl। इनऑर्गेनिक कौन? ए को खाली याद रखेगा, बस बन जाएगा। ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ये वाला इतना देर से क्यों समझा रहे पता है? इस पे 99% ऑब्जेक्टिव बनेगा, एकदम एग्जाम में आएगा, 99% चांस है, तो इसमें बौखलाएगा नहीं। अभी जो भी यहाँ पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं उससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट डिफरेंस लिखो, उससे ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस होगा। इनऑर्गेनिक कौन? NaCl। बोल हाँ या ना? पानी में घुलता है, पानी कौन? हो गया, बात खत्म, लास्ट बार बोल रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक डिसॉल्व इन, इनऑर्गेनिक को हटा के ऑर्गेनिक करो, और पोलर को हटा के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन। पक्का? कोई तकलीफ? जरा भी? दो तो एग्जांपल याद रख लेना नॉन पोलर का, एक बेंजीन और दूसरा क्लोरोफॉर्म। और भी होता है, अल्कोहल भी होता है, CHCl3, सॉरी C2H5OH, सॉरी C2H5, हटा दो, भी नहीं लिख रहे, जो है वो देख। तो पढ़ के देख मेरा भाई। अब हम लोग जाएंगे कि इतना लार्ज नंबर कंपाउंड बनता है क्यों, इसका लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का दूसरा नाम है नॉन पोलर। लाइक बेंजीन एंड इसका फॉर्मूला है C6H6, लिख लेंगे एक सेकंड बाद। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था CHCl3, लिख लेंगे, मत लिखो, सुनो खाली। अल्कोहल होता है C2H5OH। अब आया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एकदम याद रखेगा, एक चीज कभी नहीं भूलेगा, एक का याद रखेगा दोनों याद हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन, आ गया, इनऑर्गेनिक डिसॉल्व इन पोलर, तो ऑर्गेनिक डिसॉल्व इन नॉन पोलर। नॉन पोलर का एग्जांपल बेंजीन एंड
क्लोरोफॉर्म। लिखो ये तीनों का फॉर्मूला। बेंजीन का बाजू में लिखो C6H6, बेंजीन का बाजू में लिखो C6H6, क्लोरोफॉर्म का बाजू में लिखो CHCl3, अल्कोहल का बाजू में लिखो CH2H5OH। बेंजीन का क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मत भूलना आपसे, वो वाला फिर आगे मिलेगा तो याद हो जाएगा, ये वाला नहीं भूलना भाई। एक ही बात हम बार बार बोल रहे हैं, बिना आवाज किए खाली लिखो। तुम्हारा एक ही चीज का वहां से आवाज आना चाहिए, भैया समझ में नहीं आया एक बार और बोलिए, इसके अलावा वहां से एक आवाज भी नहीं आना चाहिए। लिखा गया? अब हम लोग आगे बढ़े। लो मेरा भाई, अब जो हम तुमको 3 बात समझाने जा रहे हैं, ये बात तू समझ गया। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कम से कम 5-6 दिन तो चलेगा। 5 में हम ऑफ भी कर दें कि फिर दूसरा कुछ पढ़ते हैं, 5-6 दिन में खत्म तो नहीं होगा। हर दिन का पढ़ाई तुमको इसी जो बात अभी बोलने जा रहे हैं उसी पे होगा, तो एकदम ध्यान से समझना। क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया? हम बोल रहे हैं सुन ध्यान से इधर, कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुमको याद होगा हर कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन का हेल्प से समझ रहे थे, है ना भाई? याद है? भूल गया? जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे, शाबाश, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग, है ना, तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट में का समय ना टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म आएगा। इसीलिए आइसोमेरिज्म तो मे भी आज हम नहीं रीच कर पाएंगे या फिर हम करना नहीं चाहते, जो भी हो। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी बहुत अच्छा है, समझे, बहुत अच्छा से। देख, अगर हम बोले आज से पढ़ेंगे 2 मिनट बाद की होता क्या है कैटिनेशन, पहले हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे नाइट्रोजन, कार्बन, इसका 4 वैलेंसी होता है ना भाई, हाँ या ना? कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है कि कोवैलेंट? आज से हम लोग का लिए कार्बन ये है, आज से हम लोग कार्बन ऐसे नहीं लिख रहे होंगे। कार्बन ये है कि कार्बन अपना 4 हाथ खोल के बैठा हुआ है इसे, सही बात है। 4 उसका खुद का है, 4 उसको और चाहिए तो 8 हो जाएगा ना भाई? नहीं समझा मेरा? कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में? लास्ट सेल में टोटल उसमें 6 होता है। कार्बन इज 6 12, टोटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल में कितना है? तो लास्ट सेल में अगर 4 है, उसको ऑक्टेट होने के लिए और कितना चाहिए? तो 4 अगर उसको कोई भी आदमी आके दे देगा तो उसका काम बन जाएगा। बस याद रखेगा, वो उसका शेयर करके इलेक्ट्रॉन का 8 का पूर्ति करेगा, लेन देन करके नहीं करेगा, ट्रांसफर करके नहीं, शेयर करके करेगा। एक बात क्लियर है? दूसरा, जब कभी कार्बन किसी दूसरे आइटम से शेयर करके अपना 8 पूरा कर रहा होगा, अबे गधा जो सामने आदमी बैठा होगा उसका भी तो 8 हो रहा होगा, दोनों ना एक दूसरे का 8 करेगा, बोल हाँ या ना? और अगर वो डुप्लेट रूल फॉलो करता होगा तो 2 पूरा करेगा, सही बात है? मतलब दोनों आदमी का काम होगा। तो कार्बन आज से हम लोग के लिए ऐसे नहीं है, कार्बन हम लोग के लिए आज से ऐसे है। अब जब कार्बन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, 4 हाथ है इसका, अरे 4 हाथ खोल के अपना बैठा है कि भैया एक वैलेंसी किसी को भी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी चाहिए, इधर 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 आइए, अपना भी कर लीजिए 8 और मेरा भी कर दीजिए 8। अगर आप डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, यहाँ 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 आके बैठ जाइए, अपना भी कर लीजिए 2 और मेरा भी कर दीजिए 8, बोल हाँ या ना? तो एक वैलेंसी वाला कितना एलिमेंट को हम लोग जानते हैं? मोस्टली क्लोरीन को जानते हैं, फ्लोरीन को जानते हैं, ब्रोमीन को, वेरी गुड, आयोडीन, शाबाश, हाइड्रोजन को भी जानते हैं भाई, OH को भी जानते हैं। हीलियम नहीं, हीलियम का 0 वैलेंसी होता है, और भी ढेर सारा होता है, हम उस पर अब नहीं जा रहे। एक वैलेंसी वाला बहुत होता है, नाइट्रेट होता है, लिथियम, बहुत सारा। हम नॉन मेटल को लिख रहे हैं, नॉन मेटल को नहीं लिख रहे हैं ना, ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना। तो एक वैलेंसी वाला ढेर सारा आइटम है, हम उसमें से 6 जन को पकड़े। बस फर्क क्या है? ऊपर वाला 4 आदमी में और नीचे वाला 2 आदमी में। इन लोग दोनों का पास ना लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इन लोग को 2 होने के लिए 1 चाहिए। इन लोग का लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, याद है? लोग ग्रुप 17 में है, हेलोजन है, ग्रुप 17 में है, इन लोग सबका लास्ट सेल में। इन लोग को 8 पूरा करने के लिए तो दिमाग लगा के देख, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अगर ये चारों जगह पे हाइड्रोजन अगर आके बैठ जाए, थोड़ा बुद्धि लगाना, थोड़ा बुद्धि लगा के देख, क्या समझ गया? कार्बन का 8 पीस हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया। नहीं समझा? फिर से बोल रहे हैं, कार्बन का लास्ट सेल में कितना? चारों तरफ 1-1 तो सही है। हाइड्रोजन का लास्ट सेल में कितना? 1। तो जैसे ही गधा कहीं का ये यहाँ आके बैठेगा, एक बॉन्ड 2 पीस इलेक्ट्रॉन को ना बताता है, तो हम बोल नहीं सकते हाइड्रोजन का 2 पीस हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का। तो कार्बन का जो 4 था उसको भी तो हाइड्रोजन से 1-1 तो मिलेगा, तो इसका भी तो क्या हम बोल सकते ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में चाहे किसी का कुछ भी नाम है, कार्बन का 8 पीस हो चुका होगा, हाइड्रोजन का 2 पीस हो चुका होगा। तो कार्बन अगर ऑक्टेट कर लिया, हाइड्रोजन अगर डुप्लेट कर लिया, तो दोनों मिलकर स्टेबल हो गया, और स्टेबल होकर दोनों का बनाए? मीथेन बनाए। अरे हाँ या ना? काहे भैया ऐसा होगा? चारों तरफ हाइड्रोजन क्यों आएगा?
चारों तरफ हाइड्रोजन क्यों आएगा? यहाँ पे और भी तो ऑप्शन है। चारों तरफ अगर Cl आ जाए, थोड़ा समझने का ट्राई करो, नहीं समझ में आए तो एकदम बोलो। वैलेंसी वगैरह याद नहीं रहेगा, केमिस्ट्री नहीं समझ पाएगा। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। कार्बन का 4 है, 4 हाथ खोल के एकदम ऐसे बैठा हुआ है कि आओ भाई मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन दो, अपना भी एक इलेक्ट्रॉन लो, मेरे को भी ऑक्टेट करो, खुद भी ऑक्टेट हो जाए। चारों जगह पे क्लोरीन आया। क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो जैसे ये इधर आके बैठेगा, एक पीस कार्बन, चुप हो जा, एक पीस कार्बन एक पीस क्लोरीन आपस में अगर शेयर करेगा तो क्या क्लोरीन का 7 का जगह 8 नहीं हो जाएगा? क्लोरीन का 7 का जगह 8 नहीं हो जाएगा? 7 का जगह। अब कार्बन जो बीच में बैठा है वो भी तो सारा क्लोरीन से एक एक पीस। तो क्या हम बोल सकते हैं, ये वाला चीज तुमको देख के समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि कार्बन का 8 हो चुका है और सारे क्लोरीन का 8 हो चुका है? नहीं समझा? सब क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना? 7। कितना उसको चाहिए? 8। केटो चाहिए एगो, कौन देगा? कार्बन। कौन देगा? कार्बन का लास्ट सेल में कितना? केटो चाहिए, चारों क्लोरीन एक एक को देगा। हो तो गया पूरा। अच्छा समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या जो एटम इसमें अवेलेबल है, क्या इन लोग आपस में ऑक्टेट कर चुका है? यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट हो रहा था, यहाँ पे दोनों का। हमको इसका नाम पता नहीं पता, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड तो हो ही सकता है। हमको अभी नाम नहीं चाहिए, बिल्कुल नाम नहीं चाहिए। हम जो समझा रहे थे वो बात को समझ, हम जो बता रहे वो बात को समझ। तो कार्बन का लास्ट सेल में 8, क्लोरीन का भी लास्ट। तो ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है कि नहीं, वो मेरे को बोलो। हाँ हो सकता है, भले इसका नाम नहीं जाने, क्योंकि कंपाउंड अगर होगा तो उसमें डुप्लेट रूल फॉलो करने वाले का डुप्लेट हो चुका होगा और ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाले का। काहे ऐसा होगा भाई? एगो क्लोरीन आएगा, एगो H आएगा, एगो F आएगा और एगो I आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। एक इसको चाहिए एक मिलेगा, इसको एक चाहिए मिलेगा कार्बन को। ये भी तो हो सकता है कंपाउंड। अरे इसका क्या नाम होगा, नहीं होगा, हमको पता नहीं है। ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, हमको ये भी नहीं पता है। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड हो तो सकता है ना, क्योंकि वहां पे ऑक्टेट का फुलफिलमेंट आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। पक्का? काहे भैया इन लोग आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 गो H आ गया, एगो Cl आ गया। काहे भैया ऐसा होगा? 3 गो Cl आ गया और एगो H आ गया। तो ऐसा तू सोच के देख, मेरा पास कितना ऑप्शन होते जा रहा है ना यहाँ पे, जबकि हम सबको यूज भी नहीं कर रहे। 2 बार Cl 2 बार F होगा, 2 बार Br 2 बार I होगा, 1 बार Br 3 बार I होगा, 1 बार I 3 बार Br होगा, 1 बार F 3 बार Br होगा, 1 बार Br 1 बार F 2 बार Cl होगा। कितना ऑप्शन हो सकता है ना? ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि देखो इसका 4 वैलेंसी है, 4 हाथ ओपन है। अब तू सोच के देख, अगर तुमको आता है, सुन लो, बोलने जा रहा है टेट्रावैलेंसी। नाइट्रोजन, वेरी गुड, नाइट्रोजन। तो बैलेंस याद रखने से कितना इजी हो जाता है ना पढ़ाने का काम, वो हम ही समझते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 7, सेल टूटेगा 2 5, तो लास्ट सेल में इसका 3 पीस का कमी है। नाइट्रोजन ऐसा दिखेगा, नाइट्रोजन 4 हाथ में नहीं दिखेगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, उसका एटॉमिक नंबर 7, सेल टूटेगा 2, 5, 8 से वो कितना दूर है? 3। तो कार्बन का ऐसा 4 हाथ खोल के नहीं बैठेगा, 3 हाथ खोल के बैठेगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सेल टूटेगा 2, 6 आया? अरे हाँ या ना? क्लोरीन 17, 2 8 7। तो तू सोच के देख, ये जो 4 हाथ ओपन है, ये जो 4 हाथ ओपन है, इसमें अगर हम ऐसे कर करके क्लोरीन के लिए, जो कि एक बार खाली ऐसे हाथ खोल के बैठा है, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया कार्बन। हम यहाँ से किसी को भी उठा के अलग अलग कंपाउंड बनाना चाहें तो ज्यादा वैरायटी कौन प्रोड्यूस करेगा? इन लोग चारों में। काहे करेगा? क्योंकि इसका 4 हाथ है, उसका 4 हाथ है। इन लोग का भी कंपाउंड बनेगा, ज्यादा बनेगा कम बनेगा हमको इतना नहीं पता, लेकिन इन लोग में से कोई भी आदमी उधर आए, अरे इधर तो कोई भी एक जन आएगा, बात ही खत्म हो जाएगा। इधर तो कोई भी एक जन आएगा, बात ही खत्म हो जाएगा। इधर पे तो कोई भी एक जन आएगा, बात ही खत्म हो जाएगा। वहां पे फिर भी चल 2 हाथ है, इधर कोई उधर कोई, इसमें 3 है। इसमें देख मेरा भाई, तो ये जितना वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकता है, बाकी तीनों लोग उतना बना पाएगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी है, उसका 4 ओपन बॉन्ड है। तो कार्बन जितना वैरायटी प्रोड्यूस कर पाएगा, बाकी कोई, क्योंकि केमिस्ट्री में ग्रुप नंबर 1 का 1 वैलेंसी, 2 का 2, 3 का 3 को 13 बोलते हैं, 4 को 14 बोलते हैं। लेकिन जहां से 15 चालू होता है, जिसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली, इन लोग का वैलेंसी फिर 5 नहीं होता है, 3 हो जाता है। ऑक्सीजन फैमिली 2 हो जाता है, फ्लोरीन वाला हैलोजन 1 हो जाता है। मतलब सबसे टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा वैलेंसी पता है किसका होता है? ग्रुप 4 का एलिमेंट का। किसका? 4 माने 14, और उसमें भी किसका? अभी थोड़ा सा समझ में आया ना कि कार्बन का इतना कंपाउंड क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्बन का 4 ओपन बॉन्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। 4 वैलेंसी मतलब 4 ओपन बॉन्ड।
4 ओपन बॉन्ड में जितना कंपाउंड का वैरायटी मिलेगा उतना कंपाउंड का वैरायटी क्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं दे सकता है। उतना भैया वैरायटी कोई भी एक वैलेंसी वाला एलिमेंट नहीं दे सकता जिसका एक हाथ ओपन है, 2 वैलेंसी वाला नहीं दे सकता जिसका 2 हाथ ओपन है, 3 वैलेंसी वाला नहीं दे सकता जिसका। तो सबसे ज्यादा भैया कंपाउंड बनाने में नंबर कौन प्रोड्यूस करेगा? जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका होगा? जिसका वैलेंसी सबसे ज्यादा वैलेंसी किसका होता है? अभी थोड़ा समझ में आया कार्बन का इतना बड़ा, कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों आ रहा समझ में आया? बिकॉज कार्बन इज द ओनली एलिमेंट इन द एंटायर केमिस्ट्री व्हिच इज नॉन मेटल विद 4 वैलेंसी, नॉन मेटल विद। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड पूरा पीरियोडिक टेबल में उसका वैलेंसी 4 से कम है, 4 से ज्यादा नहीं है। 4 वैलेंसी सिर्फ किसका है? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच हैज 4 वैलेंसी एंड इट इज नॉन मेटल, इट इज इतना वैलेंसी 4। और किसी का, अब किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि भैया CCG पीवी, इन लोग जिसको ग्रुप 4 बोलते थे, जिसको 14 बोलते हैं, इन लोग का भी तो 4 होगा। देखो पहला बात तो इन लोग तीनों को मेटल बोलो ही नहीं, इन लोग थोड़ा मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। उसके बाद एक आदमी आया जिसका नाम है सिलिकॉन, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ग्रुप 4 में जितना भी एलिमेंट है ना, थोड़ा सा इन दोनों को छोड़ के सबका पास कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? मेटल का भी। ग्रुप 4 में इकलौता आदमी सिर्फ और सिर्फ कौन है? जो कि नॉन मेटल है प्रॉपर और जिसका वैलेंसी 4 है। अभी क्लियर हुआ कि टेट्रा वैलेंसी कैसे हेल्प करता है कार्बन को? पक्का ना? तो देख अगर समझ में अगर आया है, बिकॉज कार्बन का 4 ओपन हैंड है, बाकी सबका दुनिया में 4 से कम है, 4 किसी का नहीं है। तो क्या बोला देख लो। अच्छा कार्बन को आज से हम लोग ऐसे ही देखेंगे। हाँ 4 हाथ कंप्लीट, बात खत्म। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ दो केमिकल बॉन्डिंग के लिए। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड। बोल अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर गया? पक्का? तो देख अगर तेरे को ये समझ में आया ना तो कैल्कुलेशन तो 1 मिनट में समझा दे। तुम कार्बन का बोल रहा था कि इतना कंपाउंड क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है तो 4 ओपन हैंड है। सही बात है। और जिसका 4 वैलेंसी होगा, 4 ओपन हैंड होगा। अबे किसी का भी लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा? अपना 8 का पूरा करने के लिए किसी दूसरा से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। इफ नॉट ट्रांसफर शेयर, कुछ तो करेगा तभी तो 8 पूरा होगा। 8 अगर नहीं पूरा होगा तो कंपाउंड का आएगा। किसी भी एलिमेंट का सबसे पहला बेसिक नेचर ही यही है कि उसको अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, या तो ट्रांसफर करके। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों? क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी है, उसका 4 ओपन हैंड है। कितना 4। कार्बन का बोलता है, कार्बन का ये प्रॉपर्टी होता है, कार्बन किसी दूसरा एटम से ऐड होके, लिंक होके अपना 8 पूरा करना ही नहीं चाहता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पूरा केमिस्ट्री में, थोड़ा बहुत और भी 1-2 एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन कार्बन इकलौता एलिमेंट है केमिस्ट्री में जिसको अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, जिसको ऑक्टेट होने के लिए, जिसको स्टेबल होने के लिए, ये बोलता है मेरा पास भाई दूसरा कोई आदमी मत आ। इन लोग क्या करता है, किसी दूसरे से कंबाइन होने का जगह, लिंक होने का बजाय, कार्बन का शौक है कि हम अपना खुद का ही एलिमेंट से लिंक होंगे और ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो क्या किए, एगो कार्बन यहाँ पे बैठा था, एगो और कार्बन यहाँ पे बैठा था, दोनों भाई एकदम रेडी बैठा है कि हमको ऑक्टेट होना, दोनों मिलकर गाना बजा रहे कि ऑक्टेट होना है। लेकिन ये दोनों बोला कि हमको किसी और के पास नहीं जाना है, हम खुद अपना एटम से कंबाइन होंगे। जैसे 2 एटम कंबाइन होगा कार्बन का, ध्यान लगा के देखना, ये दोनों लॉ तो भैया बॉन्ड लिंक हो गया। अब देखो ओपन बॉन्ड केड हो गया, 4 की जगह शेड हो गया। तो अभी तक तू बोल रहा था इतना ज्यादा कंपाउंड इसलिए बन रहा है क्योंकि कार्बन का 4 ओपन बॉन्ड है। वो बोला हम किसी दूसरे से लिंक होने ही नहीं चाहते, कहाँ होने के लिए? ऑक्टेट। हम खुद खुद का कार्बन एटम से लिंक होंगे। जैसे 2 जन देख लिंक हुआ, 4 का जगह 6 बॉन्ड हो गया। ओपन बॉन्ड कितना है? और जितना ज्यादा ओपन बॉन्ड होगा उसको उतना ज्यादा कंपाउंड बनाने में हेल्प मिलेगा। कहा कि इन लोग बोल रहा मेरे को और कंपाउंड बनाना है, हमको ऑक्टेट होना है, ये बोला हम किसी और का पास नहीं जाएंगे। दिमाग लगा के देखो, 8 तो बॉन्ड ओपन हो गया, ये दोनों तो कंबाइन हो गया ना, ये दोनों तो भैया मर्ज हो गया है। इधर का 3, इधर का 3, इधर का देख, अगर 4 का जगह सॉरी एक कंपाउंड है एक एटम कार्बन का है तो 4 ओपन है। वो बोल रहा हमको दूसरा से लिंक ही नहीं होना है, हमको ऑक्टेट होने के लिए खुद अपने आप से लिंक करेंगे। तो 2 ठोका जोड़ा तो 6, 3 ठोका जोड़ा और 8। वो बोला हमको ऑक्टेट होना है, किसी और का पास नहीं जाना है। वेरी गुड, 10 गो बॉन्ड हो गया। देख लो, और जितना ज्यादा ओपन हैंड होगा कंपाउंड का नंबर भी उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जगह पे अलग अलग एलिमेंट आएगा,
और हर बार अलग अलग एलिमेंट आएगा, अलग अलग कंपाउंड बनेगा, अलग एलिमेंट अलग कंपाउंड। मतलब क्या है, ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? मतलब कार्बन एटम का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको किसी और से भैया लिंक नहीं होना है, वो खुद अपना एटम से ही, इसी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कंपाउंड का नंबर ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा ओपन बॉन्ड होगा। जितना ज्यादा ओपन हैंड होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ, तो तुम 1 पीस था तो 4 ओपन हैंड, 2 पीस हुआ तो 6 ओपन हैंड, 3 पीस हुआ तो भले कार्बन से क्या कर रहे, दूसरा से करे, अरे नहीं चाहता है कार्बन, कार्बन चाहता ही है कि हम किससे लिंक करें, अपने आप से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग। आई प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन एटम कंबाइन अमंग themselves to form a long carbon chain is called। देख पल्ले पकड़ा कि पूरा ऊपर से चल गया। तो एक चीज तो समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड ज्यादा होने के लिए या फिर किसी भी कंपाउंड का ज्यादा नंबर होने के लिए उसका पास ओपन हैंड बहुत होना चाहिए। उसका पास ओपन हैंड बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिसका ओपन हैंड ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ कंपाउंड का नंबर भी। तो कार्बन का पहले खुद का 4 वैलेंसी, 4 ओपन हैंड, उसके अलावा दुनिया में सबका 4 से। कार्बन दोबारा और क्या कर रहा है, हमको दूसरा से लिंक ही नहीं होना, हमको किससे लिंक होना है? खुद अपने आप से। इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलेंगे? तो जैसे जैसे कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग करेगा नंबर ऑफ कंपाउंड का होगा उसका पक्का। और अगर वो बढ़ते जाएगा, ओपन हैंड बढ़ेगा, ओपन हैंड बढ़ेगा तो कंपाउंड का नंबर भी। अभी क्लियर हुआ कार्बन का इतना काय हो रहा है? कार्बन के अलावा और कल कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। प्रॉपर कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब किसी दूसरे से कंबाइन होने के बजाय खुद से ही कंबाइन होंगे और लॉन्ग कार्बन चेन बनाएंगे। सिर्फ कार्बन ही करता है कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच carbon atom forms 4 covalent bond is known as tetravalency of carbon। Second, the property by virtue of which carbon atom combine among themselves to form, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, सेल्फ लिंकिंग। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ अभी तक? तो 2 मिनट में देख एकदम देंगे, स्पीड में करेंगे रैप, सुन लेगा। हाँ हो गया भाई। सेल्फ लिंकिंग अमंग देमसेल्फ जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे लिख लो सेल्फ लिंकिंग। लिख लिया भाई? ए भाई देख इधर हो गया। अब आगेगा 1 मिनट के अंदर। कार्बन एटम का फिर से कार्बन अगर होगा तो कौन होगा? ऑर्गेनिक होगा। 4-5 जन को छोड़ के मेटल कार्बाइड, मेटल साइनाइड, मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। खत्म। मैं ऑर्गेनिक को किससे रिलेट करवाएं? कोवैलेंट से। और इनऑर्गेनिक को किससे रिलेट करवाएं? सही है। तो इलेक्ट्रो वाला का प्रॉपर्टी बोलते गए, वो इनऑर्गेनिक का बनते गया। और ऑर्गेनिक का बोल रहे थे तो कोवैलेंट का बन जा रहा था। कोवैलेंट का बोल रहे थे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम? सही बात। आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? ऑर्गेनिक। कौन करेगा? पक्का। पोलर सॉल्वेंट पानी है, इन NaCl कैसा कंपाउंड? तो इनऑर्गेनिक किस में ढुलेगा? पोलर में। तो ऑर्गेनिक किस में घूमेगा? नॉन पोलर में। नॉन पोलर का एग्जांपल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बोलेगा C6H6 याद रखेगा और क्लोरोफॉर्म का CHCl3। अल्कोहल का भूल जाओ, आगे लिखेंगे फिर याद कर लेगा। जो कार्बन का यूनिक नेचर है जिसका वजह से उसका इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनता है, जो सिर्फ कार्बन है उसके अलावा कोई नहीं है, जो सिर्फ कार्बन के और किसी का नहीं है। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी है, आइसोमेरिज्म, टेट्रावैलेंसी, कार्बन का 4 हाथ ओपन, 4 बॉन्ड। कैटिनेशन, कार्बन किसी दूसरे से लिंक करना ही नहीं चाहता है, हमको अपने आप से लिंक करना है। और ओपन बॉन्ड का नंबर को, जितना ओपन बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा कंपाउंड का नंबर भी उतना ही। अभी तेरे को समझा? उधर 200, इधर कितना? 5 मिलियन, 50 लाख, हर साल हजारों हजार बढ़ता है। अभी तो एक प्रॉपर्टी और बचा ही हुआ है आइसोमेरिज्म, वो और क्लियर करके देगा कि इतना ज्यादा नंबर कंपाउंड का क्यों होता है। किसमें? सॉरी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड।